हमारे कंसोल पे क्या आ गया 133, तो मतलब रिजल्ट बिल्कुल सही आ गया। तो हम लोगों ने इससे पहले डॉट लेंथ के साथ किया था, अभी हमने कुछ इस तरह करके कंडीशन लगा दी है। अगला सवाल हमारे को बोल रहा है कि भाई हमें इस तरह करके कुछ एरे को डिफाइन करना है। तो हमने कहा अच्छा भाई ऐसे एरे को डिफाइन करना है, ठीक है। हमने यहां पर आए var एरे इक्वल टू, अब इसमें मल्टी डायमेंशन का मकसद एरे के अंदर है। एरे भाई एरे के अंदर एरे, हमें यहाँ पे कितनी इंडेक्सेस है, एक इंडेक्स, दूसरी और ये तीसरी। तो हमने बोला भाई 1, 2, 3, 4, इसमें सब जीरो डाल देते हैं। सही है भाई, 4 इसमें भी जीरो आ गया। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मल्टी डायमेंशन एरे बन गया कि आपके पास एरे के अंदर है एरे। सही है भाई। अब मुझे आउटपुट कैसे दिखाना है, कुछ इस तरह करके। तो मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैं इस तरह करूंगा, देखिए मैंने डायरेक्ट एरे लगा दिया, ये तो आउटपुट कुछ अलग ही आ जाएगा। ये तो कुछ आउटपुट यूं करके आ गया ना भाई, हमें यूं थोड़ी चाहिए, हमें तो 1 2 3 पहले चाहिए, फिर 1 2 3, फिर 0 0 0 0 चाहिए, ऐसे ही है ना भाई। तो हमने इस पे क्या लगा लिया, लूप लगा लिया। क्या लगा लिया, लूप फॉर var ऑफ डॉट लेंथ लगाओ, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, वैल्यू। तो मैंने कहा भाई आपके पास डेटा आएगा ऑफ एरे से डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेटा। अब मैंने कहा भाई जब ये काम हो जाए इसके बाद न्यू लाइन कर देना। सही है भाई, तो ये सब हो गए। अब बीच में से क्या हटाने हैं, कोमा हटाने हैं। अब कोमा तो तभी हटेंगे जब ये 1 by 1 प्रिंट होगा। कोमा तो तभी हटेंगे ना जब ये 1 by 1 प्रिंट होगा। पहले ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये हो और फिर ये हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके अंदर जाकर लूप के अंदर लूप। अब क्या है, लूप के अंदर लूप। जब भी कहीं पर लूप के अंदर लूप आ जाए तो आप यहां पे लगाओगे भाई इन। क्या लगाओगे, इन। यहां पे जाके डेटा का आई, डेटा का क्या, ओ एरे, एरे का डेटा। सही है भाई, गलती होगी। एरे के अंदर हमें इंडेक्स है ना, यहां पर इंडेक्स देते हैं। यहां पे आगे बिल्कुल सही काम चल रहा है। अब हमने बोला भाई हमारा जो दूसरा लूप है ना, वो चलेगा डेटा के ऊपर। ऑफ किसके डेटा के ऊपर, एरे ऑफ इंडेक्स के। सही है भाई, इसको उठा के इस तरह रख दिया और यहां पर हमने डायरेक्ट डेटा लिख दिया। यहां पर क्या लिख दिया, डेटा। तो ये आप देख रहे हैं, हो गया भाई सेट काम। अब हुआ क्या, हमारे पास इनका मकसद इंडेक्स चाहिए थी, इनका मकसद इंडेक्स चाहिए थी। उसके बाद हमने बोला भाई हमारे पास क्या करो, वर्ड डेटा ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स। एरे ऑफ इंडेक्स का मकसद एरे का नाम, उसके बाद इंडेक्स लगा दो। सही है भाई। उसके बाद हमने लगाया फॉर डेटा ऑफ, इसका नाम डेटा लगा दिया और यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डेटा लिख दिया। और इसके बाद थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो आप ये बीच में स्पेस दे दो ताकि हर वेरिएबल के बीच में स्पेस आ जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही था ना। अच्छा, ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैसे आउटपुट ऐसे ही आएगा। मतलब आपको जो ये वैल्यू लिखी है ना, आपने यहां पर ये वैल्यू सेट करा देनी है, तो खुद ब खुद आउटपुट वही हो जाएगा। सही है भाई, तो ये चीज समझ आई सबको। मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर से एरे का डेटा कैसा निकालना है। राइट अ प्रोग्राम फ्रॉम काउंटिंग 1 से लेके 10 तक, बहुत इजी है। आई स्टार्ट करो 1 से 10 तक लेके चले जाओ। सही है भाई, ये तो हो जाएगा ना। अगला प्रोग्राम बनाना है राइट अ प्रोग्राम, जो हमें यूजर बताएगा कि मुझे इसका नंबर प्रिंट करना है और कितने नंबर तक करना है। मतलब इसका मकसद कि आपको कोई भी मल्टीपल टेबल प्रिंट करवाना है। मकसद अगर मुझे 2 का टेबल प्रिंट कराना है, 3 का कराना है, 4 का कराना है
और उसकी वैल्यू कहां तक जाए। मकसद मैंने उसको बोला भाई मुझे 2 का टेबल 15 तक प्रिंट कराना है, तो ये कहां तक गया है 15 तक। समझ आ रही है भाई कि वो टेबल जो है कौन सा टेबल प्रिंट कराना है और कितने नंबर तक प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए बहुत इजी हल, आप यहां पर सबसे पहले लेट इनपुट टेबल इक्वल टू प्रॉम्प्ट यूजर से पूछ लिया एंटर टेबल नंबर। ये फर्स्ट स्टेप आ गया कि भाई हमें इनपुट बताओ कि आपने कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है। उसके बाद दूसरा इनपुट पूछना है काउंट, कि आपको वो नंबर कितने तक प्रिंट कराना है। प्रॉम्प्ट एंटर द लेंथ ऑफ टेबल। ठीक है भाई, क्या हमें टेबल की लेंथ बता दो। एक ये काम हो गया कि भाई हमें सबसे पहले टेबल बताओ कि कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है, दूसरा कहां तक चलाना है। ठीक है भाई, फॉर वार आई स्टार्ट करो 0 से, आई की वैल्यू काउंट तक चलाओ। कहां तक चलाओ, काउंट तक, आई प्लस प्लस करते जाओ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सबसे पहले जो भी यूजर ने टेबल का नंबर दिया है कि मुझे इसका टेबल प्रिंट कराना है वो कराओ। फिर आपने कहा भाई मल्टी प्लस लगा दो 2 मल्टीपल आई, उसके बाद हमारे पास यहां पे दे दो उसका रिजल्ट। तो जो भी इनपुट का टेबल उसको मल्टीप्लाई कराओ आई के साथ, और आई 0 से नहीं स्टार्ट करो, कहां से स्टार्ट करो 1 से। यहां बोलते हैं भाई 2 का टेबल 15 तक जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमें बी आर पे तो लगाना है, न्यू लाइन पे क्या लगा दो बी आर किल, ताकि लाइन ब्रेक हो सके। तो हमने बोला भाई 3 का टेबल 20 टाइम तक, तो 3 का टेबल इसने 20 टाइम तक, अच्छा 90 तक नहीं, हमें कहां तक चलाना है 20 तक ना, तो यहां पे क्या लगा देंगे इक्वल लगा देंगे और इसको कमेंट करते हैं ऊपर वाला आउटपुट। तो अब हम अपने यूजर से पूछ रहे हैं भाई आपको कौन सा टेबल प्रिंट कराना है। उसने कहा 4 का 10 टाइम, तो 4 का टेबल 10 तक प्रिंट हो गया। सही है भाई, हमने सिंपल क्या किया है, यूजर से इनपुट पूछा है कौन सा टेबल कितनी लेंथ तक चाहिए, कहां से स्टार्ट करो, उसकी काउंट की लेंथ क्या होगी वहां तक चलाओ, आई में प्लस प्लस करते जाओ, और ये डॉक्यूमेंट डॉट लेंथ तक। सही है भाई। उसके बाद हमारे पास आप, ये तो हमने बहुत बार किया है भाई, ये तो हो जाएगा ना भाई कि आपका ये लिस्ट है फ्रूट्स की 1 बाय 1 प्रिंट कराना है, कि 0 पे बनाना पड़ा है, 1 पर ये पड़ा है, 2 पर ये, 3 पर ये और 4 पर ये रहा। कहां पर है, हमने आज ही किया, ये रहा इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स कहीं पे लिखा था ना हमने, हाँ ये रही, कि भाई लेट इंडेक्स इन, कि भाई इसकी इंडेक्स ये है और इसकी वैल्यू ये है। तो ये वाला प्रोग्राम कि बिल्कुल इसी तरह ऊपर एक एरे बना होगा, उसमें लूप चला के कि भाई इसमें इन लगाना, ऑफ मत लगाना, क्योंकि हमें इंडेक्स भी चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा सा इजी है बहुत, 1 से लेके 15 तक सिंपल काउंटिंग प्रिंट करानी है, रिवर्स की काउंटिंग प्रिंट करानी है 10 से लेके 1 तक, इवन टेबल प्रिंट करवाना है और टेबल प्रिंट करवाना है, 2K की सीरीज बनानी है। अब 2K की सीरीज का मकसद, क्योंकि ये जो है हम समझते हैं कि K की वैल्यू भी कहीं से आएगी, K बस उसके साथ कंसोल में लगा देंगे। मकसद ये है ना आपके पास, आपने स्टार्ट किया, ये तो हो जाएगा ना 1 से लेके 15 तक, 10 से लेके 1 तक प्रिंट कराना, इवन नंबर, उसमें सिर्फ इवन नंबर में क्या करेंगे हम लोग +2 कर देंगे। आई स्टार्ट करो 0 से, आई की वैल्यू चलाओ 20 तक, आई इक्वल टू आई +2, जहां पर हम प्लस प्लस कर रहे थे वहां पे ये कर देंगे, और यहां पर कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट
आई और प्लस थोड़ा स्पेस देकर कॉमा लगा दो। तो इसने 0 से लेकर 18 तक प्रिंट करा दिया। हमें 20 तक चाहिए था, तो भाई यहां पर क्या लगाएंगे, इक्वल। तो ये हो जाएगा ना भाई। अब लास्ट में हमें कॉमा नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे इफ अगर आई इक्वल टू 20 हो, तो यहां से ये मत लगाना, नहीं तो ये लगा देना। अब क्या होगा कि लास्ट पे कॉमा इसको नहीं मिलेगा। सही है भाई। तो ये चीज भी आप इजीली कर पाओगे। बस इफ की कंडीशन है, अगर आई की वैल्यू 20 है तो डायरेक्ट ये प्रिंट करो, नहीं तो ये प्रिंट कराते रहो। उसके बाद अगला सवाल आपको बोल रहा है ओल्ड नंबर। ओल्ड में क्या है भाई, 1 से स्टार्ट कर दो बस, और 2++ करते जाओ, तो खुद ब खुद ये ओल्ड हो गया। सही है भाई। और उसके बाद हमारे पास है 2k की सीरीज। स्टार्ट करो 2 से 20 तक जाओ, आई में प्लस करो, इसके साथ k लगा दो बस। भाई ये 2k की सीरीज बन गई। सही है भाई, वही 2 का है, बस साथ में k लगा देना बस, ऐसी टेंशन नहीं लेनी। और आउटपुट कुछ इस तरह करके आए तो ये तो हो जाएगा ना भाई, साथ में सिंपल बॉर्डर लगे आए और ये स्टाइलिंग हो, ये तो हम कर लेंगे इजीली। ये भी हमने काम कर लिया कि यूजर सर्च करे कि भाई हमारे पास ये पूरी उसकी लिस्ट थी, उसमें सर्च करे कि वो आइटम इसकी लिस्ट में है या नहीं। ये हमने कल काम किया था कि भाई आइटम फाउंड हुआ, जैसे इसने ये लिखा कुकीज, तो उसने बताया कि हाँ भाई कुकीज है इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ। इसने बोला भाई मुझे पेस्ट्री चाहिए, तो बोला नहीं भाई ये तो है ही नहीं स्टोर के अंदर। ये तो हमने कल काम किया था ना भाई, ये इजीली हो जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, जो आज किया है, सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए। सबसे छोटे के लिए कुछ भी चेंज नहीं करना भाई, सिर्फ और सिर्फ जो ये है ना, इसी को आप यहां पे था ना, ये इस साइन को चेंज करोगे, ये साइन चेंज करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर पता लग जाएगा। तो आपको बोल रहा है एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है और एक स्मॉलेस्ट। 5 से लेकर 100 तक की सीरीज बनानी है, तो ये सब काम हो जाएंगे 10 के 10 सवाल। तो इंशाल्लाह ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लाजमी इसको ट्राई करना। चैप्टर नंबर 17 to 20। हाँ, अगला तो 21 to 25 है ना, वो तो स्टार्ट ही नहीं किया यार, स्ट्रिंग मेथड। हाँ, ये फाइल भी शेयर कर दूंगा लाजमी। ये फाइल अभी एयरफोर्स, सब पास इंटरनेट चल रहा है भाई, सिस्टम ही नहीं चल रहे। चलो मैं इसको व्हाट्सएप पर आपके साथ लाजमी शेयर करता हूँ।